अध्याय की शुरुआत अर्जुन द्वारा अपने ही रिश्तेदारों और प्रियजनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपना दुख और अनिच्छा व्यक्त करने से होती है। उनका तर्क है कि इस युद्ध में शामिल होने से विनाशकारी परिणाम होंगे और समाज की सद्भावना भंग होगी। अर्जुन का दैक उसे युद्ध को पूरी तरह से त्यागने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि उनका मानना है कि अपने ही रिश्तेदारों को मारने की तुलना में एक भिखारी के रूप में रहना बेहतर है। अर्जुन की निराशा के जवाब में भगवान कृष्ण जीवन, मृत्यु और आत्मा की शाश्वत प्रकृति की मूलभूत शिक्षाओं की व्याख्या करते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह अस्थायी भौतिक शरीर को शाश्वत आत्मा के साथ भ्रमित कर रहा है। आत्मा, जो अविनाशी है, जन्म और मृत्यु को पार कर जाती है, और इसलिए अर्जुन को युद्ध में योद्धाओं के भौतिक शरीर को मारने से डरना नहीं चाहिए। कृष्ण किसी के कर्तव्य या धर्म को पूरा करने के महत्व पर जोर देते हैं। वह कहते हैं कि धर्म और न्याय के लिए लड़ना एक योद्धा के रूप में अर्जुन का कर्तव्य है। यदि अर्जुन अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहता है, तो वह पाप का भागी होगा और अपने दायित्वों को पूरा न करने का परिणाम भुगतेगा। कृष्ण अर्जुन को राग और द्वेष से ऊपर उठकर निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाने और अपने कर्मों का फल भगवान को सौंपने की सलाह देते हैं। यह अध्याय स्वयं की प्रकृति और अमरता की अवधारणा पर प्रकाश डालता है। कृष्ण बताते हैं कि भौतिक शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर और शाश्वत है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा मृत्यु के बाद नया शरीर धारण करती है। ये समझकर अर्जुन को अपने प्रियजनों के भौतिक शरीर की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। कृष्ण योग की अवधारणा का परिचय देते हैं और इसे आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के साथ मिलन के मार्ग के रूप में वर्णित करते हैं। वह संभाव के महत्व पर प्रकाश डालते हैं और अर्जुन से सुख और दुख, जीत और हार के सामने स्थिर रहने का आग्रह करते हैं। संभाव बनाए रखकर अर्जुन आंतरिक शांति की स्थिति प्राप्त कर सकता है और भौतिक संसार के द्वंद्वों से ऊपर उठ सकता है। अध्याय के अंत में अर्जुन की मानसिकता बदलने लगती है। वह कृष्ण की शिक्षाओं के ज्ञान को स्वीकार करता है और उनके निर्देशों का पालन करने के लिए अपनी तत्परता व्यक्त करता है। अर्जुन कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण करता है, उनका मार्गदर्शन मांगता है और उनसे अपनी शंकाओं को स्पष्ट करने के लिए कहता है। अध्याय 2 कृष्ण और अर्जुन के बीच आगामी संवाद के लिए मंच तैयार करता है। जीवन, मृत्यु, कर्तव्य और स्वयं की प्रकृति के बारे में गहन दार्शनिक अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है। ये निस्वार्थता, संभाव और ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण के महत्व पर जोर देता है।